हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। हमें डिफेंस वाले और हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई। क्या हाल है सभी के। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो क्लास ज्वाइन करने के लिए, दूसरा इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। तो एक बार मेरे स्टाइल में सभी को क्या हाल है भाई सभी के, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं गाइस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके अंदर मैं आप लोगों को टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरीज जो है करवा रहा हूं, ठीक है। आप सभी को पता है कि परमुटेशन का कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक था, वो टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरीज वाला टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा था, ठीक है। और आपको बता रहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इस टाइप से करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इस टाइप से करना है। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके गाइस, तो सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोग इस चैप्टर का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ और ईयर वाइज विद सॉल्यूशन अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको जो पीडीएफ है वो हमारे किस पे मिलेगी, एप्लीकेशन पे मिलेगी भाई, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डिफेंस वाले के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है, और वीडियोस भी मिल जाएंगी। धीरे धीरे मैं अपडेट करता रहूंगा, अभी नया एप्लीकेशन है यार, अभी मतलब जो इस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके हिसाब से पता नहीं बच्चे ये वीडियो किस किस डेट को देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ आपको लाइव अगर बैच ज्वाइन करने हैं तो वो लाइव बैच भी यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलना यार आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे इस। तो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो हमारे पास टाइप नंबर 4 आता है, ठीक है। टाइप नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या कहता है देखते हैं। टाइप नंबर 4 हमारे पास है कि ऑलवेज इंक्लूड पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द अरेंजमेंट। मतलब अब आपको अरेंजमेंट भी करनी है और उस अरेंजमेंट के अंदर आपके पी पार्टिकल जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कैसे एग्जांपल के थ्रू आपको ये करना है, मतलब कैसा क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। और ये टाइप है क्या, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये कहता है कि द नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट एंड अरेंज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच दैट द अरेंजमेंट शुड ऑलवेज इंक्लूड पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से r ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट भी करने हैं और अरेंज भी करने हैं। याद रखना भी, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों चीज इसमें लग रही है। आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी करना है और आपको उसको क्या करना है, अरेंज भी करना है। अब ये कहता है कि जब सेलेक्ट भी करना हो और अरेंज भी करना हो और उसमें से मतलब n में से r ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट भी करने और अरेंज भी करने हैं और उसमें से p पार्टिकल ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब p ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो उसके अंदर ऑलवेज क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या मैं टोटल नंबर ऑफ वे बोल सकता हूं, तो वो टोटल नंबर ऑफ वे हमारा कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो रहेगा n माइनस पी सी r माइनस पी इंटू में r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसा इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहता है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड, कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके। शो दैट, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि एस इज इंक्लूड इन ईच वर्ड, हर वर्ड में आपका एस जो है वो इंक्लूड रहेगा, मतलब एस तो उसमें रहेगा ही रहेगा। किसने क्या बोल दिया, फिक्स बोल दिया, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे पास क्या है, ये सोसाइटी दी हुई है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर टोटल हमारे पास लेटर्स कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, 7। और हमें को कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले और कितने पार्ट इंक्लूड है, एस इसमें इंक्लूड रहेगा, मतलब एक लेटर जो है ऑलवेज इंक्लूड रहेगा। तो मतलब टोटल कितने हैं, 7।
जिसमें से मेरे को 3 सिलेक्ट करने थे और एक जो है वो इंक्लूड है। इसका मतलब मैंने बोला था इंक्लूड वाले केस में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब इंक्लूड अगर कोई चीज होती है तो वो टोटल में से और सिलेक्शन में से, दोनों में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये तो पहले से इंक्लूड ही है कि आप जब 3 लेटर का वर्ड बनाओगे तो उसमें फिक्स बोल दिया कि एस तो उसमें रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब आपको सिर्फ 2 ही लेटर सेलेक्ट करने हैं, और कितने में से, अब 7 में से नहीं 6 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो ये आएगा 6C2। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने लिख लिया एस ले लिया, सी ले लिया और ओ ले लिया, ये 3 वर्ड ले लिए। अब एक बात बताओ यार, इन 3 लेटर का यूज करके सिर्फ एक ही थोड़ी ना वर्ड बनता है। इन 3 लेटर का यूज करके आप एक ये वर्ड भी बना सकते हो, इस 3 लेटर का यूज करके आप ये वर्ड भी बना सकते हो, इन 3 लेटर का यूज करके आप ये वर्ड भी बना सकते हो। तो इन 3 लेटर का यूज करके हम अलग अलग वर्ड भी बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में इसकी अरेंजमेंट मतलब कितने, 3 लेटर्स हैं, तो मल्टीप्लाई में 3 का फैक्टोरियल। क्लियर। अब यहां फॉर्मूला कौन सा लगा, n माइनस पी सी आर माइनस पी इंटू में r का फैक्टोरियल। l मतलब टोटल कितने लेटर दिए हुए हैं, 7, r मतलब जितना मेरे को लेटर कितने वर्ड का बनाना है, 3 का, और p मतलब कि जो इसमें इंक्लूड है, एक लेटर है जो इसमें इंक्लूड है, s, तो ये वैल्यू यहां आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब सेकंड, ये तो हमारा हो गया 4th टाइप, और इसमें 5th टाइप आता है एक्सक्लूड वाला। अब आपको सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, और एक ऐसा लेटर रहेगा जिसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। और एक्सक्लूड वाला केस हमने पढ़ा था कि एक्सक्लूड के अंदर सिर्फ टोटल में से माइनस करते हैं, CR रहेगा, और अरेंजमेंट करनी है, जितने लेटर का आपको वर्ड बनाना है, अगर 5 लेटर का बनाना है तो मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, और R ऑब्जेक्ट, R लेटर का अगर वर्ड बनाना है तो मल्टीप्लाई में R का फैक्टोरियल। ये तो हो गया सिलेक्शन का, और ये हो गया हमारा अरेंजमेंट का। तो दोनों की क्या कर दी हमने, प्रोडक्ट कर दी, तो वो हमारे पास क्या आ गया, टाइप नंबर 5 हमारे पास निकल कर आ गया। क्लियर। देखो क्या है कि हमने सिलेक्शन वाला भी केस पढ़ा है और अरेंजमेंट वाला भी केस पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो रही है, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वे आ जाते हैं निकल कर। क्लियर। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे इसका पार्ट नंबर 2 है ना, इसका पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 देखिएगा क्या है। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसने बोला कि 3 लेटर वर्ड बनाओ, और ये आपको दिया हुआ है इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके। S इज नॉट इंक्लूड इन एनी वर्ड, S जो है वो किसी भी वर्ड में नहीं आना चाहिए। मतलब आप जब आप 3 लेटर का वर्ड बना रहे हो उसमें S नहीं होना चाहिए, S को सिलेक्ट नहीं करना है, तो S को तो आप इसमें से डिलीट ही मार दो। तो इसका मतलब पीछे ये बच गए 6, तो आपको टोटल 6 बच गए। इन 6 में से कोई भी 3 सिलेक्ट आपको करने हैं। ठीक है। तो अब क्या करेगा, 6C3, और मल्टीप्लाई में याद रखना कि लेटर की अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। यहां लिखा नहीं हुआ लेटर का अरेंजमेंट, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट करता हूं तो इससे मैं अलग अलग डिफरेंट लेटर भी, वर्ड भी बना सकता हूं इन्हीं 3 का यूज करके। तो मल्टीप्लाई में अरेंजमेंट करना मत भूल जाना, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल करना मत भूल जाना। ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का क्लियर है। ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है भाई। तो बाबा रणछोड़ दास की कृपा से हमने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लिया। तो बाबा रणछोड़ दास आप सभी को पता ही है कि ज्ञानी आदमी है और वो ज्ञान बहुत ज्यादा देते हैं। ठीक है। तो ज्ञानी बाबा हैं भाई, ज्ञान तो बांटते ही रहते हैं ज्ञानी बाबा। तो टाइप नंबर 4 हमारा हो गया, टाइप नंबर 5 हमारा हो गया। और किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है कि सर ये चीज़ हमें दोबारा से बताओ, ये चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करो। उसके बाद मेरा फर्ज बनता है आपका डाउट क्लियर करने का, तो मैं आपका डाउट क्लियर करवाऊंगा, चाहे व्हाट्सअप के थ्रू करवाऊं, चाहे आपको कॉन्टैक्ट करके करवाऊं, चाहे कैसे भी करवाऊं, लेकिन आपका डाउट तो क्लियर करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है। तो ये टाइप नंबर 5 हमारा हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप नंबर 6।
टाइप नंबर 6 में क्या है कि P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर इन द अरेंजमेंट। मतलब इसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट रहेंगे, अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट रहेंगे जो अरेंजमेंट में एक साथ होने चाहिए। जैसे वो कह देगा कि A और B को एक साथ रहना है, ए और बी को आप आगे, मतलब ए और बी को आप दूर दूर नहीं कर सकते। इसने बोल दिया कि ए और बी अरेंजमेंट में एक साथ रहेंगे, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वे आपके कितने आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, द नंबर ऑफ वे इनटू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सच दैट P ऑब्जेक्ट्स रिमेन टुगेदर इन द अरेंजमेंट, जिसमें से P ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके एक साथ रहेंगे अरेंजमेंट के अंदर। तो उस केस में जो नंबर ऑफ वे जो होता है, टोटल नंबर ऑफ वे होता है, या टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होती है, वो आपके पास कितनी आएगी, वो आपके पास आएगी n माइनस में p प्लस में 1 का फैक्टोरियल इनटू में p फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती है, मैं आपको बता देता हूं ये चीज करने में कितनी आसान है। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ये कहता है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। इसने बोला कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो हम काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाता। और कोई भी देखो सारे के सारे डिफरेंट है तो 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाता। लेकिन इसने बोला कि जो भी वर्ड आप बनाओ उसके अंदर ए और एन जो है ऑलवेज टुगेदर, मतलब एक साथ होने जरूरी हैं। ए और एन तो भैया आसपास में रहेंगे, अलग अलग दूर कहीं नहीं बिठा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ए और एन के बीच में आपने टी बिठा दिया, ऐसा इसको मंजूर नहीं है। इसने बोला ए और एन को साथ में रखना है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ए और एन को एक साथ रखना है, तो आप क्या करो, ए और एन को एक साथ रख के उसको एक सर्कल में बंद कर दो। कर दिया एक सर्कल में बंद। अब आप जो बाकी बच गए, क्या बचा, टी बचा, आर बचा, आई बचा, जी बचा, एल बचा और ई बच गया। ये बाकी बच गए जिनको एक साथ रखने थे, मैंने उनको एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अब आप काउंट करो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, और सर्कल वाले को आप 1 मान के चलो 7। टोटल कितने लेटर बन गए, 7 लेटर बन गए, क्योंकि वो एक साथ रहेंगे तो उसको आप 1 ही मान के चलोगे। ठीक है, तो टोटल अगेन देखो कि जो एक साथ थे उनको मैंने सर्कल में बंद कर दिया और बाकियों को मैंने बाहर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 और सर्कल के अंदर है 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई में जो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर कितने हैं, 2 लेटर है, तो मल्टीप्लाई में, और दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां फॉर्मूला कौन सा लगा कि सर ये n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में p फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला लगा है। समझाया मैंने अलग तरीके से, लेकिन फॉर्मूला यही लगा है। देख लीजिएगा, n मतलब टोटल लेटर, टोटल कितने हैं 8, माइनस में कितने लेटर ऐसे हैं जो एक साथ होने हैं, 2 लेटर ऐसे हैं जो एक साथ होने हैं, मतलब a और n 2 ऐसे हैं, तो p की वैल्यू 2 प्लस में 1 का फैक्टोरियल इनटू में p कितना है मेरे पास 2 फैक्टोरियल। ठीक है, p मतलब 2, तो ये आ जाएगा देख लो आपके पास 7 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों सभी का। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहां लगा है। n की वैल्यू हमारे पास है 8, p की वैल्यू हमारे पास 2, और देख लो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो और ये रिजल्ट आ गया, और डायरेक्ट भी यही रिजल्ट आया। क्लियर। अब इसी का मैं बी पार्ट आपको और करवा देता हूं। बी पार्ट को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बी पार्ट में इसने बोला टी आर और आई ऑलवेज टुगेदर, टी आर और आई हमेशा एक साथ होने चाहिए। इसको मैंने इसे बंद कर दिया एक सर्कल में। अब पीछे बचा ए, एन बचा, जी बचा, एल बचा और ई बचा। काउंट करो 1 2 3 4 5 और सर्कल को 6, तो 6 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर कितने हैं, 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों सभी का। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सारे के सारे डिफरेंट है, याद रखना सारे के सारे डिफरेंट लेटर है। क्लियर है एकदम।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी सर अगर लेटर अगर रिपीट होते हो, मतलब सारे के सारे डिफरेंट ना होते हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में आपको याद अगर है तो लेटर अगर रिपीट होते हो तो अरेंजमेंट अगर आपको याद है तो मैं बता देता हूँ। याद है कि लेटर अगर रिपीट होते हो, जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मेरा ही नाम ले लेता हूँ, PARVEE और N। टोटल मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, और मैं बोल देता हूँ कि P और A जो है वो एक साथ होने चाहिए। तो आपने देखा कि P और A एक साथ होने चाहिए, तो इनको एक सर्कल में बंद किया और बाहर बचा R, V और EE और N। काउंट करो कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड में E जो है बाहर है E, तो E जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई में ये तो मैंने इसकी अरेंजमेंट लिख दी, और मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर वाले भी लिखने हैं। सर्कल के अंदर कितने 1 और 2, तो मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या आ गया, उस केस में आंसर आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब रिपीट होते हो तो उस केस में आपको ये करना है। क्लियर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसमें एक सवाल और आता है कि सर सर्कल के अंदर अगर रिपीट होते हो तो, जैसे अगर मैं कह देता हूं कि उसने बोला कि P और E जो है वो एक साथ होने चाहिए। अब वो उसने बोला होगा कि दोनों E एक साथ होने चाहिए या एक E एक साथ होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, अगर वो कहते हैं कि तीनों के तीनों E, अगर मैं कहता हूं चलो दोनों E जो है वो एक साथ होने चाहिए, बाकी जो है बाहर, बाकी जो है इसने बाहर लिख दिए। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 और एक ये 1 6, तो मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल आ गया क्योंकि ये 6 के 6 अलग अलग हैं। अब मल्टीप्लाई में सर्कल वाले, सर्कल के अंदर कितने 2 है, 2 फैक्टोरियल। लेकिन कितने रिपीट हो रहे हैं, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं। जो जितना रिपीट होता है डिवाइड बाय उतना फैक्टोरियल भी आपको करना है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो रिपीट वाले केस में भी आपको वो चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जब रिपीट होता है तो उस केस में सर ने बताया था कि इस टाइप से लेटर्स को अरेंज करते हैं, तो वो चीज भी आपकी यहां जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो टाइप नंबर 6 आप सभी का क्लियर है, और ये बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखो कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं एग्जाम में, जो मेरे को लगे कि एनडीए के एग्जाम में और एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है एक। ये कहता है हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड कंटेनिंग 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट 2 कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर इन एवरी वर्ड, ठीक है। इसने बोला कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको 5 लेटर वर्ड बनाना है, जिसके अंदर 3 वोवल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, और वो जो 2 कॉन्सोनेंट आप यूज करते हैं वो एक साथ होने चाहिए। तो यहां टुगेदर वाली भी कंडीशन लगेगी और साथ के साथ सिलेक्शन वाली भी कंडीशन लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको 3 वोवल्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे और 2 कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट भी है और अरेंजमेंट भी है, और टुगेदर वाली जो है अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें वोवल्स कितने हैं, ठीक है। वोवल्स है मेरे पास A है, E है, I है, O है और U है। ये मेरे पास इसमें वोवल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स इसमें कितने हैं भाई, कॉन्सोनेंट इसमें है मेरे पास Q है और T है और N है, 3 कॉन्सोनेंट है। लेकिन मेरे को सिर्फ लेटर बनाने के लिए 3 वोवल सेलेक्ट करने हैं। टोटल कितने हैं 5, तो 5 में से सिर्फ 3 सेलेक्ट करने हैं मल्टीप्लाई में। 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन टोटल कितने हैं मेरे पास 3, तो 3 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब मैंने 5 लेटर का वर्ड तो बना लिया, लेकिन इसने बोला, क्या बोला कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ होने चाहिए। अब 2 ही कॉन्सोनेंट मैंने सिलेक्ट किए, 3 में से मैं मान लेता हूं एक Q सिलेक्ट किया और एक T सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये एक साथ होने चाहिए, तो इनको एक सर्कल में बंद कर दिया। और पीछे मैंने 3 वोवल सिलेक्ट किए हैं, मान लेता हूं कि कोई भी 3, मैंने एक E सिलेक्ट कर लिया, A सिलेक्ट कर लिया, E सिलेक्ट कर लिया और I सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसको मैं टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, टुगेदर वाली कंडीशन कि 1 2 3 और एक 4, सर मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में सर ये 2 को सर्कल के अंदर 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल और लगा दो। तो ये सिलेक्शन के लिए और ये अरेंजमेंट के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम? भाई देख लो आपके सामने है, देख लो आप लोगों के सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में 1% की भी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, सिलेक्ट भी करना है और टुगेदर वाला भी लगाना है। तो वो दोनों चीजें हमने सीखी हुई है। तो आप ऐसे मतलब बाबा रणछोड़ दास की कृपा है आप लोगों के ऊपर, तो आप डरा मत करो कि सर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। अरे भाई जब हम हैं तो क्वेश्चन में क्या दम है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कि जब हम हैं तो क्वेश्चन में क्या दम है कि हमारा गलत हो जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1440। क्लियर सभी का? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, क्लियर है तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप नंबर 7, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। ठीक है, मतलब अब जो प्रॉब्लम्स है वो बेस है एट लीस्ट पे, कि अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि एक ऑफिस के अंदर रिक्वायरमेंट है जो 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जिसमें से जो है आपके पास टोटल 4 बंदे हैं और 4 ही लेडीज है, मैं मान लेता हूं। ठीक है, 4 मेंस हैं और 4 लेडीज हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 4 बंदे उसमें सेलेक्ट करने हैं और एटलीस्ट वो कहता है कि 2 लेडीज तो होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमें कैसे करना है, मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, और ऐसा क्वेश्चन आया भी एग्जाम के अंदर, देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। देखो एक डायलॉग है, आप लोगों ने सुना होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप लोगों ने सुना नहीं, कि मजा आया। और ये जो मजा है ना, मैं सभी को देना चाहता हूं। क्या यार, सही है। ये कहता है ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड, याद रखना ए बॉक्स है जिसके अंदर 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 5 डिफरेंट रेड बॉल है और 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल है। ठीक है, इन हाउ मेनी वे 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड, टोटल बॉल कितनी सिलेक्ट करनी है? 6 ही बॉल सिलेक्ट करनी है, सो दैट देयर इज एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, कम से कम 2 बॉल जो है वो हर रंग की होनी चाहिए। मतलब 2 अगर रेड कलर की भी होनी चाहिए, कम से कम 2, ऐसा ना हो कि 1 रेड की और 5 व्हाइट की, ऐसा उसको नहीं चलेगा। समझा? वो कहता है कि कम से कम 2 बॉल सेम कलर की होनी बहुत जरूरी है, कम से कम। ठीक है, चाहे वो रेड की हो, चाहे 2 बॉल, चाहे वो 2 बॉल व्हाइट की हो, 2 तो होनी बहुत ही जरूरी है 6 बॉल के सिलेक्शन में। तो यहां अलग अलग केस बनते हैं। देखो एटलीस्ट के केस में अलग अलग केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इसने बोला कि कम से कम 2 जो बॉल है ईच कलर होने चाहिए। हो सकता है कि 2 रेड बॉल हो और 4 व्हाइट बॉल हो, टोटल बॉल तो मुझे 6 सेलेक्ट करनी है ना, तो मैं हो सकता है कि 2 रेड बॉल, क्योंकि इसने बोला कि 2 ईच कलर होने चाहिए, तो मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी इसकी कि मैंने 2 रेड बॉल सेलेक्ट कर ली और 4 व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर ली। पहला केस ये। दूसरा, इसने ये केस भी तो बन सकता है ना कि मैं 3 रेड बॉल सेलेक्ट करूं और 3 ही व्हाइट बॉल सेलेक्ट करूं, कि इसने एटलीस्ट वर्ड यूज किया। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 तो आपको सेलेक्ट करनी है, 2 से ज्यादा आपकी मर्जी है। और तीसरा केस इसमें यह बनता है कि हो सकता है कि मैं 4 रेड बॉल सेलेक्ट करूं और 2 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करूं। अभी देख लो, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन फोर्थ केस क्या, ये बन सकता है कि मैं 5 रेड बॉल सेलेक्ट कर लूं और 1 व्हाइट सेलेक्ट कर लूं। ये केस नहीं बन सकता, क्योंकि इसने बोला है कि 2 बॉल तो होनी चाहिए, तो 1 बॉल तो हम ले ही नहीं सकते सेम कलर की, एक ही कलर की, तो ये केस नहीं बन सकता। तो इसका मतलब मेरे पास ये 3 ही केस बनेंगे एटलीस्ट के अंदर। अब देखो 3 केस हैं। पहला केस आते हैं। पहले केस में मैंने कितनी बॉल सिलेक्ट, रेड बॉल सिलेक्ट की है, 2 बॉल रेड जो है सिलेक्ट की है, और टोटल बॉल कितनी है? 5 है, तो 5 में से मैंने 2 बॉल सिलेक्ट की है। मल्टीप्लाई में व्हाइट बॉल मैंने कितनी सिलेक्ट की है? 4 की है, लेकिन टोटल कितनी है? 6, तो 6 में से 4 बॉल मैंने सिलेक्ट की है। पहला केस का आंसर आ जाएगा ये।
सिमिलरली यहां आएगा कि 5 में से 3 रेड सिलेक्ट किए हैं और 6 में से 3 व्हाइट सिलेक्ट किए हैं, और यहां आएगा कि 5 में से 4 मैंने रेड सिलेक्ट किए हैं और 6 में से 2 मैंने व्हाइट सिलेक्ट किए हैं। तो आप क्या करो, इसका और इसका भी आंसर निकालो और इन तीनों केस को ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा, आपके पास टोटल जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग मेरे को आंसर निकाल के ऐड करके, यहां तक अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके तो वो जरूर बताएगा कि सर इसका आंसर ऐड करके ABC में से ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके मेरे को ये चीज बताओगे। क्लियर? ठीक है, पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा यहां तक वीडियो को देखता है, मेरे को भी पता चले कि कौन कौन बच्चा वीडियो पढ़ता है। ये चीज क्लियर हो गई। सिंपल सा एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है पहले भी। ठीक है, देखिएगा। ये कहता है इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर कैन बी सिलेक्टेड। 5 बंदे आपको सिलेक्ट करने, 4 लेडीज हैं और 8 जो है उसमें से जेंटलमैन है, मतलब टोटल 12 बंदे आपके सामने बैठे हैं। 4 आपके पास सामने लेडीज बैठी हैं और 8 आपके पास जेंटलमैन बैठे हैं, मैन बैठे हैं। ठीक है, बंदे बैठे हैं भाई। सच दैट, इसने बोला सेलेक्टिंग इंक्लूड एट लीस्ट 2 लेडीज। इसने बोला कि जो आप 5 मेंबर सिलेक्ट करते हो ना, उसमें कम से कम 2 लेडीज तो होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम से कम 2 से ज्यादा आपकी मर्जी है, आप कितनी भी लो, लेकिन 2 लेडीज सिलेक्ट करनी आपको जरूरी है, कंपल्सरी है। इसने बस लेडीज की बात की है, जेंटलमैन की बात इसने नहीं की। तो मतलब हम कम से कम 2 लेडीज तो सिलेक्ट ही करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट कि मैं 2 लेडीज सिलेक्ट करूंगा तो मतलब 3 मेरे को जेंटलमैन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 मेंबर मेरे को टोटल सिलेक्ट करने हैं। दूसरा केस कि अगर मैं 3 लेडीज सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को 2 जेंटलमैन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं 4 लेडीज सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को 1 जेंटलमैन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं 5 लेडीज सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लेडीज ही 4 हैं भाई। मेरे पास लेडीज ही 4 है, तो 5 लेडीज कहां से सिलेक्ट करूं? समझ गए? तो इसका मतलब इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर जेंटलमैन एक कैसे, इसने सिर्फ लेडीज का बोला है, जेंटलमैन के लिए इसने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो जैसे जैसे लेडीज के लिए हम करते जाएंगे वैसे वैसे बेचारे बंदे तो एक्स्ट्रा में आते जाएंगे। ठीक है, कितनी नाइंसाफी इसने की है जेंटलमैन के साथ। क्लियर? अब ये 3 केस बन गए। अब वही चीज है कि 2 लेडीज सिलेक्ट की हैं, लेकिन टोटल कितनी? 4 में से मैंने 2 सिलेक्ट कर ली और 8 में से मैंने 3 सिलेक्ट कर लिए। पहला आ गया, 4 में से मैंने 3 सिलेक्ट कर ली और 8 में से मैंने 2 ही सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट, 4 में से मैंने 4 सिलेक्ट कर ली और 8 में से मैंने 1 सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो चोरियां छोरों से कम नहीं है भाई। देख लो, आप समझ, क्वेश्चन में भी लेडीज को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कम नहीं है। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर? और इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, 456 इसका आंसर आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा ऐड करके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन, और आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें देखो कई टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन एनडी के एग्जाम के हिसाब से और एयरफोर्स के एग्जाम के हिसाब से इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और बाकी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, एंड आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप को, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूल जाना, एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन तो दबाना जरूरी है, क्योंकि जिससे आपके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, हर क्लास का। तो ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगेन एंड अगेन अगेन। और एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी ही करनी है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सल्यूट।